नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल स्पीक मेरे यानी कि वीरता के साथ। सोल स्पीक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। आज इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी। आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि उन्होंने हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें साझा की थी। तो आज उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वैसे आपको बता दें कि इनकी एक गौशाला भी है, गोकुल गौशाला, जो कि 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो सर, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल है कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म था वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था। इसके बावजूद वो एक राजा बने थे। तो उनकी ज़िंदगी से हम लोग किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेल में जन्म लेने वाले, मध्यरात्रि में और आंधी तूफान में और कृष्ण पक्ष में, ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हैं। और इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में इतनी जद्दोजहद की कि आज हम 5000 साल के बाद भी उनको याद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बहुत प्रेरणादायक हैं। जी। सबसे पहले, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। ये साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं, क्योंकि उनके जन्म के बारे में लिखा कि वो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हुए। तो ऑर्डिनरी जो मनुष्य के जन्म की तरह उनका जन्म नहीं है, ये दिव्य है, अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है। और ये लीला करने के लिए है। भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो मनुष्य की तरह लीला करने के लिए ये सब कुछ होता है। कंस जो उनका मामा भी है और उनको मारना भी चाहता है, जन्म लेते ही ऐसा वातावरण हो गया कि सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी को भगवान ने इशारा किया कि आप मुझे गोकुल छोड़ के आओ। तो उफनती हुई यमुना ने रास्ता दिया और शेष ने उनके ऊपर छत्र किया और इस तरह से मध्यरात्रि में गोकुल में जाके यशोदा मैया की बगल में उनको छोड़ा और वहाँ से उनका बाल लीला प्रारंभ हुई। तो हम देखते हैं कि हर पग पे भगवान ने अपनी लीला करते हुए अपनी मधुरता को बनाए रखा। जैसे पूतना आई, कंस ने भेजी थी मारने के लिए और उनको जहर देने के लिए आई, लेकिन भगवान ने कोई सुदर्शन चक्र धारण नहीं किया, कोई धनुष बाण धारण नहीं किया। ऐसे ही बच्चे की तरह उसको, उसके प्राण को हर लिया और मातृ गति प्रदान की। इस तरह से तृणावर्त आया, आंधी बन के खेल खेल में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उसको भी समाप्त किया। बकासुर, अघासुर, कितने असुर आए जो कंस ने भेजे थे भगवान को समाप्त करने के लिए। तो भगवान ने जो बाल लीला है उसमें मधुरता को बना के रखा। विशेष करके भगवान ने ब्रज की जो लीला है इसमें ग्वाल बाल और गायों के साथ बड़ा आमोद प्रमोद किया है। तो उनकी जो दिनचर्या है वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ के अपने सखाओं के साथ सबसे पहले गाय को दूहने जाते, गोदोहन करते,
उसके बाद जंगल में जाके घास गायों को चराने के लिए ले जाते, सारा दिन वहाँ गुजार के शाम को बांसुरी वादन करते हुए लौटते, फिर गोदोहन होता। तो उनकी पूरी दिनचर्या में गाय जुड़ी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें गौ सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो उसको उन्होंने एक फीलिंग लाई कि जो माँ काम करती है वही काम गाय करती है। तो उसके बिना कोई भी जो मनुष्य गाय के दूध के बिना नहीं रहता, तो इसलिए उसको माँ के समान दर्जा दिया और स्वयं उन्होंने गोचारण किया। और ये सारी बात, इस बात को हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा गाय की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। तो उनके हर स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं हमको एक आदर्श शिक्षा प्रदान करता है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं को उनके बारे में जानकर क्या फ़ायदा है, वो क्या बेनिफिट ले सकते हैं उनकी इन बातों को जानकर, उनके बारे में अच्छे से जानकर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज क्यों रेलेवेंट है आज की डेट में, बिल्कुल, जबकि हमारे युवा बहुत बड़ी फोर्स है भारत की कि 65% लोग 35 साल से कम हैं, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो इन युवाओं के लिए भगवान कृष्ण के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी हर एक व्यक्ति के सखा हैं, मित्र की तरह हैं। जैसे अर्जुन दुविधा में था, जब युद्ध उसके सामने था, उसके हाथ कांप रहे थे और धनुष उठाया नहीं जा रहा था। आज हर एक युवा की स्थिति यही है, उसके सामने जो कर्म है वो नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्ज़ाम है सामने, वो किताब नहीं उठा पा रहा, उसके सामने करियर है, वो करियर की तरफ नहीं जा पा रहा, और वो अपनी शक्ति को चैनलाइज नहीं कर पा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन के अंदर एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग, एक शक्ति आई, और उसे लगा कि मैं युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, और ये युद्ध ही मेरा सब कुछ है। तो उसके बाद वो विजयी हुआ युद्ध करके। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो आज के युवा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जानने की बात यह है कि उनको जानने का तरीका क्या है, कैसे जाने हम। तो उसका ये तरीका है कि हमें भगवान ने ही प्रेस्क्राइब किया कि उनको कैसे जान सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है तो वो दवाई के ऊपर लिखा रहता है उसके कैसे यूजेस कैसे करनी है। तो गीता में भगवान ने साफ साफ लिखा कि मुझे जानने के लिए किसी तत्ववेता, महापुरुष, संत, सदगुरु के चरणों में जाके बैठो, उनकी सेवा करो और उनसे पूछो, और विनम्र भाव से, चैलेंजिंग भाव में नहीं, विनम्र भाव से पूछो, तो वो तुम्हें हृदय से तत्व का उपदेश करेंगे। तो ये है तरीका। सर, हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण हर चीज़ को बहुत ही सहनशीलता के साथ लेते थे, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हर चीज़ का स्वागत करते थे और उसे अच्छे से सुलझा देते थे। तो आज के युवाओं के लिए आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बचपन से हमने उनके जीवन में कितने स्ट्रगल्स, कितना वो देखा, लेकिन उन्होंने हर जगह हमें ये आदर्श बैलेंस्ड व्यक्तित्व दिखाया, बिल्कुल, जिसमें अपने इक्विलिब्रियम को बनाते हुए
बड़े शांत भाव से उन्होंने अपने सामने आई हुई जो मुश्किलें थी उनका सामना करना हमें सिखाया। देखो, वास्तव में जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भगवान की भी बात कर रहे हैं और उनके जीवन की भी बात कर रहे हैं। वास्तव में वो भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वकृषक, सर्वानंददायक हैं, लेकिन वो लीला में एक आम मानव की तरह पेश आ रहे हैं। जैसे एक ग्वाले बन गए, गायें चरा रहे हैं, गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें मजबूर करती है सोचने के लिए कि क्या ये भगवान है। वास्तव में भगवान की लीला में ही सारी मधुरता है। भगवान अपनी लीला का रस लेने के लिए एक बात को भुला के आते हैं, वो है कि मैं भगवान हूँ। वो अपने आप को नंद बाबा यशोदा मैया का बच्चा ही समझते हैं और उसी तरह उनका व्यवहार होता है। ये जो पॉइंट है कि मैं भगवान हूँ, तो फिर उनको लीला का आस्वादन नहीं होगा। इसलिए ये सारा काम योग माया करती है, जो उनकी लीला का संपादन करती है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वैसी चीज़ वहाँ प्रकट हो जाती है। तो सखा भी समझते हैं कि हमारा ही सखा है, लेकिन हमसे थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें, कि जंगल में घूमते घूमते एक आम के पेड़ पे उन्होंने आम देखा, तो सखा कहते हैं कि ये सुंदर, ये स्वादिष्ट आम भगवान इनको कन्हैया को खिलाना चाहिए। तो कैसे उतारें, इतना ऊपर जाएं? तो कन्हैया को बोलते हैं, कन्हैया तो घोड़ा बन। वो घोड़ा बनते हैं, उस पर एक खड़ा होता है सखा, वो पहुंचता नहीं। उसके कंधे पे दूसरा खड़ा होता है, वो भी पहुंचता नहीं। तीसरा खड़ा होता है, वो पहुंच जाता है। वो आम उतारता है तो सोचता है कि ये पका है, मीठा है कि खट्टा है, मैं चख लेता हूँ। तो चखता है, कहता हाँ मीठा है। कहता है लेकिन कृष्ण को दे। तो दूसरा कहता है ये झूठ भी बोलता है, मैं भी चख लेता हूँ। तो ऐसे करते जब तक भगवान तक पहुँचते तो गुठली रह जाती है। तो भगवान बड़े प्रेम से उस गुठली को लेते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है उनमें, उनके सखाओं में, कि मैं भगवान हूँ। तो एकदम सखा, और नीचे वो घोड़ा बन के इस सारी लीला का आनंद ले रही है। तो भगवान इस बात को नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, तभी वो लीला कर पाते हैं। लेकिन जैसे अर्जुन के समय में जो अर्जुन से उन्होंने करवाया, वो स्वयं अपनी एक पलक झपकने से सारी सेना को तहस नहस कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें लीला का आस्वादन नहीं आता। वो जो करवाना चाहते हैं संसार को, जो धर्म की अधर्म पे विजय की शिक्षा देना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान अपनी पूरी लीला को बड़ी मधुरता से, बड़े धीरज के साथ करते हैं हमारे सामने। तो सर, आपकी बातों से हमें पता चला कि वो एक जैसी समानता रखते थे सबके बीच में, कोई डिफरेंस नहीं करते थे। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भगवान की नज़रों में सारी मनुष्य जाति ही नहीं, जितने जीव हैं सब बराबर जी। एक समानता का भाव, इसलिए भगवान को समदर्शी कहा गया। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। तो वो जो समरसता है, समदर्शिता है, वो केवल मनुष्य में नहीं वो देखते, वो पशु में भी देखते। हमने ये भी सुना है कि एक हाथी गजेंद्र, जब ग्राह ने उसको पकड़ा था सरोवर में, तो उसने भी भगवान को याद किया और भगवान ने आके उसकी रक्षा की थी। भगवान राम ने वानरों के साथ वानरों को लेके, रीछों को लेके युद्ध किया। जटायु की आपने सारी स्टोरी सुनी। तो हर प्रकार के जीव के प्रति भगवान की जो है करुणा है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो सबसे पहले गायों को लेके ही ये सारी बात बता दी कि हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए सभी जीवों के प्रति, और एक कृतज्ञता रहनी चाहिए, क्योंकि जीव अपना जीवन देके हमें दूध दे रहे हैं, तो हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उनके प्रति। तो ये सारी सेंसिटिविटी लाने के लिए आज देखो ना, वर्ल्ड में जो यंग लोग हैं
वो वेजिटेरियन से भी आगे बढ़ के वीगन हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग सेंसिटिव हो रहे हैं। जितने लोग एलिवेटेड होते हैं उतने वो सेंसिटिव होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारी वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ये जो लाइफ साइकिल ठीक से चलना चाहिए। इवन जो एनिमल्स जिनको हम कहते हैं उनके भी राइट्स हैं, उनके प्रति भी हमें बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। तो आज पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भगवत गीता से ही निकले हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि हमें सात्विक आहार विहार करना चाहिए, और सात्विक में सिर्फ नेचुरल आते हैं। आज तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। तो भगवान ने यही कहा गीता में कि मुझे भी भोग लगाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्ते, फल, फूल, दूध का भोग लगाओ। तो यही चीज़ें भगवान ने तब से प्रमोट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट इसी से होगी, तो उससे पूरी सोसाइटी में भी बैलेंस रहेगा और हम लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी जी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो भी इन चीज़ों को फॉलो करने से बेनिफिटेड होती है, विशेष करके युवाओं की। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी, और साथ ही साथ हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिली। तो अगले एपिसोड के लिए और जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम सोल स्पीक में ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। धन्यवाद।